2025 के शुरुआती महीनों में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से अभी मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है और आम आदमी पार्टी ने कुल 70 प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। यानी कि 70 विधानसभा क्षेत्र पे चुनाव है और उन तमाम विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं का नाम ऐलान कर दिया है। एक नाम बदले भी गए, वो नाम है नरेश यादव, जिसे महरौली से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। नरेश यादव के ऊपर ये आरोप तय कर दिया गया है। पंजाब की एक अदालत ने बाज़ाब्ता उन्हें 2 साल की सजा इस मामले में सुनाई है कि उन्होंने कुरान का अपमान किया, कुरान के साथ अमर्यादित कार्य किया, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन इसके बावजूद इस बार अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए टिकट दिया था, जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जमकर किया था। और नतीजा ये हुआ कि अंत में महरौली से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अरविंद केजरीवाल ने किसी और नेता को वहां से टिकट दे दिया है। तो पहली बात ये कि बाद में नाम वापस लिया तब इन्होंने हटाया, प्रेशर में हटाया, वरना ये नहीं हटाने वाले थे। ये है अरविंद केजरीवाल की नीयत, उनकी नीति, उनकी सोच। बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 70 सीट्स है वहां पर, 10 सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चुनाव लड़ सकती है। अभी एक सीट के बारे में आप तमाम लोग जान चुके हैं। दिल्ली में एक सीट है मुस्तफाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जेल में बंद पूर्व पार्षद और पूर्व में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से नेता रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, ताहिर हुसैन को इन्होंने टिकट दिया है। ताहिर हुसैन के ऊपर 2020 में हुए दिल्ली दंगे में शामिल होने का आरोप है और एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि वो महज एक आरोपी है, उनके ऊपर अपराध सिद्ध जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अराजककर्ता, उन्हें एक देशद्रोही, आतंकी और न जाने कैसे कैसे लफ्ज़ों से सोशल मीडिया पर कुछ लोग संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ताहिर हुसैन और उनके परिजनों पर भरोसा जताया है। पिछले दिनों ताहिर हुसैन के परिवार वालों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दामन थाम लिया और दामन थामने के कुछ ही लम्हों के बाद सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से उन्हें मुस्तफाबाद का प्रत्याशी ऐलान कर दिया गया। विगत 18 दिसंबर को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली एआईएमआईएम के प्रभारी जनाब इम्तियाज जलील साहब और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमई ने एक साझा सम्मेलन किया, जिसमें उन तमाम लोगों ने ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगे और अरविंद केजरीवाल और उनकी हुकूमत पर जम करके हमला बोला। इम्तियाज जलील ने साफ तौर पर यह बात कही कि खास करके जो मुस्लिम इलाके हैं दिल्ली में, वहाँ पर जो हालात हैं वो सही नहीं है। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग्स हों या अस्पताल हो या सड़कें हों, कहीं भी काम बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भी मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप तय किया गया है। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की है, जिसके जरिए ये दावा किया गया है कि दिल्ली के 10 विधानसभा सीट पर मजलिस चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ एक सीट का ऐलान हुआ है, लेकिन जो 9 और सीट है जिसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ये दावा कर रही है कि यहाँ से ये पार्टी चुनाव लड़ सकती है, वो किस तरीके से है वो भी हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एआईएमआईएम दिल्ली के महासचिव हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीलमपुर, बाबरपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल और करावल नगर सीट पर भी पार्टी की नजरें बनी हुई है। इनमें से लगभग 8 सीट मुस्लिम बाहुल है और फिलहाल आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। उधर एआईएमआईएम ने माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। 18 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद में एक रैली भी की थी, जिसमें एआईएमआईएम के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। हालांकि ओखला जैसी सीटों पर चुनाव लड़ने का एक ऐलान जो है कहा जा सकता है मौखिक तौर पर वहाँ के जो सदर हैं शुएब जमई, उन्होंने पहले भी कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि ऑफिशियली किन किन सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है। आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं कि एआईएमआईएम को कितनी सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा।